हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरा फिजिक्स में। हम लोग आज पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और इनका रोल क्या होता है किसी डाइलेक्ट्रिक में और ये कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो पोलर, यहीं से क्लैरिटी बिल्कुल आपको हो जानी चाहिए कि पोलर का मतलब कहीं ना कहीं पोलैरिटी से है। पोलैरिटी का मतलब कहीं ना कहीं हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, वैसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो, एक जगह पे नहीं हो, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर of gravity of positive charges and negative charges do not coincide। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज लिखा हुआ है do not coincide, मतलब ये एक जगह पे नहीं होने चाहिए। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं HCl का, H का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, Cl का यहाँ पे है, ये प्लस और Cl माइनस। तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है। अलग अलग है का मतलब इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। तो वैसे स्थिति में Cl माइनस और H प्लस, अब ये देखिए इनके बीच एक फाइनाइट सेपरेशन आ गया। तो जब कोई मॉलिक्यूल जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस चार्ज के अलग होंगे और माइनस के अलग होंगे, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और जैसे ही हम पोलर मॉलिक्यूल्स को समझ लेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक दूसरा बात आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, दो अलग अलग चार्ज, दोनों कुछ सेपरेशन पे है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आप जानते हैं, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। इसलिए यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल के लिए इधर से इधर की ओर डायरेक्शन दे दिया। फिर हम लोग बात करेंगे H2O का, दो हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भैया यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके लिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। लेकिन आप बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर है? तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट लेंगे ना। तो वो आप पैरेललोग्राम लॉ से निकाल ले, ट्रायंगल लॉ से आप निकाल ले, ये इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस H2O के लिए यह हो जाएगा। कुछ बात हम यहाँ पहले से लिख के रखे हैं ताकि बहुत कम समय में ये वीडियो तैयार हो सके और हम आपको समझा सके। आइए, यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है, उस पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे है, दे हैव permanent dipole moments in the range of 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है ये होता है, तो होना भी चाहिए। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो भैया इनके मॉलिक्यूल्स के प्लस अलग है और माइनस अलग है। तो जब प्लस और माइनस अलग अलग होंगे, बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो बनना ही बनना है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स। और चूंकि इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है, इस पे चार्ज बहुत कम है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो किस रेंज का होगा, 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर का। दूसरा चीज यहां, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, देयर डाइपोल मोमेंट्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रैंडम डायरेक्शंस।
अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे किसी डाइलेक्ट्रिक की बात हम करते हैं, सपोज वो डाइलेक्ट्रिक उसमें HCl मॉलिक्यूल से उससे मिलके बना हुआ है, तो एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, उसमें तो बहुत सारे होंगे। एक ही HCl मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे होंगे। तो जब बहुत सारे होंगे तो वो रैंडमली बिखरे होंगे, और जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, उन सब का अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। उसका अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। हम थोड़ा इसको यहां से बोर्ड वर्क करना है, इसको मिलाते हैं, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे, इस टॉपिक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो सपोज कि कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो इसमें एक HCl यहां होगा, एक HCl यहां होगा, एक HCl इस तरह से होगा, HCl ऐसे करके ये इसमें होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में। अब ध्यान देंगे, केवल हम यहां पे HCl के 5 मॉलिक्यूल्स लिए और उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो जरा आप ध्यान देंगे, यहां पे इन सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहां पे दिख रहा है, सबका, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबका, लेकिन ये सारे रैंडम डायरेक्शंस में है, मतलब चारों बगल हैं। जो मॉलिक्यूल जिस स्थिति में था वहां पे उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में दिखला रहा है। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं ना, तो एवरेज में इसके जब इसका वेक्टर सम निकालते हैं सबका, तो वो 0 आ जाएगा। इसलिए यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, कंक्लूजन में मैंने यहां लिख दिया है कि एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब आप जब डाइलेक्ट्रिक का एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो उसमें उसका एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल उस स्थिति में क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। तो ये तो बात हो गया इन द एब्सेंस ऑफ, ये एब्सेंस की चर्चा कर रहे हैं, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। लेकिन क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक ऐसे रीजन में लेके जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। उस स्थिति में उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या सारी घटनाएं होती हैं, क्या होता है वहां पे, वो हम लोग देखेंगे। तो उस जगह पे देखिए, कह रहा है द पोलर मॉलिक्यूल्स टेंड टू अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा भी अगर आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा होगा, ये HCl भूल जाइए, HCl, ClH ये सब जो है ना आप भूल जाइए, और केवल आप इसको ऐसे याद रखें, आप इसको केवल ऐसे याद रखें। चूंकि यहां पे डाइपोल मोमेंट बन रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, तो यहां पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो एक प्लस माइनस ऐसे होगा। ये HCl के लिए हम लोग केवल यहां पे प्लस और माइनस से, कौन से मॉलिक्यूल है उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, यहां पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन में, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। आप देख रहे हैं कि रैंडमली इसका डायरेक्शन जो है अलग अलग तरफ दिख रहा है।
लेकिन जैसे इस स्लैब को हम एक ऐसे फील्ड में लेके चले आते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में लेके चले आते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, तो चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे कि ये एक रीजन हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ई वेक्टर हम इधर की ओर बनाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या ना कि ये जो प्लस और माइनस है, ये वाला जो प्लस वाला पार्ट है इसका प्लस चार्ज, वो इधर की ओर खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से शुरू हुआ है और इधर की ओर खत्म हो रहा है। तो यहां पे सॉरी, ये प्लस वाला जो पार्ट है वो इस साइड में जाएगा और माइनस वाला जो है वो इधर की ओर आना चाहेगा। मतलब ये जो डाइपोल है ये अपने आप को किधर की ओर अलाइन करना चाहेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। यानी यह जो यहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है ना, ये माइनस ये इधर की ओर भागेगा और ये प्लस इधर की ओर, और इसका एक एवरेज जो अलाइनमेंट हो जाएगा, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा। मतलब ये माइनस प्लस माइनस प्लस ध्यान देंगे ये जितने भी माइनस हैं वो सब इस डायरेक्शन में और प्लस इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स हैं, यहाँ पे हम केवल 5 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना चाहता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया और ये सारे के सारे 100% बिल्कुल उसी के अलोंग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसा नहीं होगा। वह तभी हो सकता है जब टेम्परेचर कम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो। केवल उस स्थिति में ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को 100% इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड the polar molecules tend to align themselves in the direction of electric field। ये अपने आप को किधर की ओर अलाइन कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। and thus external electric field to a polar molecule also increases the electric dipole moment। तो भैया एक बात तो यहाँ क्लियर हो गया ना, पहले आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सारे मॉलिक्यूल्स के थे लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में थे। सपोज कि ईस्ट डायरेक्शन में 4 यूनिट हो और वेस्ट वार्ड 3 यूनिट हो, तो रिजल्टेंट एक ही यूनिट हुआ। लेकिन दोनों अगर हम उसको ईस्ट वार्ड ही कर दें, मतलब 4 यूनिट पहले से था, 3 यूनिट जो वेस्ट वार्ड था वो भी अगर ईस्ट में, वो भी एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो 4 और 3 मिलके 7 हो गया, 7 यूनिट हो गया ना, ये बढ़ गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स को रखते हैं, तो वो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बढ़ा देता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद सेकेंड पार्ट में जानेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में।